बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी अकाउंटिंग साइकिल के हवाले से, और हमने कहा था कि जो अकाउंटिंग साइकिल है उसके 5 फेजेस होते हैं, और हमने उसमें से जो मेन हेड था एक जर्नल, हमने उसको डिस्कस किया था। उसी हवाले से आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। हमने कहा था कि जर्नल जो है बेसिकली क्या है, वो एक डे बुक है। मीन्स कि ऐसी बुक जिसमें हम लोग डेली के हिसाब से रोज़मर्रा की जो हमारी लेन देन है, जो हमारी ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस होती हैं बिज़नेस के अंदर, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक होगी बात। नेक्स्ट हमने कहा था एक टर्म थी हमारी जर्नलाइजिंग की। तो हमने कहा था कि जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को जो है रिकॉर्ड करते हैं किसी भी जर्नल के अंदर, क्या कहलाता है? वो जर्नलाइजिंग कहलाता है। फिर हमने कहा था एक टर्म है एंट्री। तो हमने उसके हवाले से हमने बात की थी कि जब के जो ट्रांजैक्शन है बेसिकली उसको प्रॉपर प्लेस पे रिकॉर्ड करना विद प्रॉपर मैनर्स। मींस के एक ट्रांजैक्शन की या एक चीज़ की जो प्रॉपर प्लेस बनती है उसे वहाँ रिकॉर्ड करना, लेकिन उसका जो प्रॉपर मेथड है उसके मुताबिक रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? एंट्री कहलाती है। फिर हमने कहा था कि जो एंट्री है उसकी मज़ीद 2 किस्में हैं। एक हमने कहा था सिंपल एंट्री, ऐसी एंट्री जिसमें सिर्फ एक अकाउंट डेबिट हो और सिर्फ एक अकाउंट ही क्रेडिट हो, क्या कहलाती है? सिंपल एंट्री होती है। फिर हमने कहा था कंपाउंड एंट्री। हमने कहा था कि ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो, क्या कहलाती है? कंपाउंड एंट्री। आज भी हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। हमारी एक टर्म है, उससे नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करनी है आज, वो है नरेशन। नरेशन बेसिकली क्या है? नरेशन एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। किसकी? ट्रांजैक्शन की। और ये कहाँ पे लिखी जाती है? जब भी हम जर्नल में एंट्री पास करते हैं तो हम एक उसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन नीचे लिखते हैं जो कि ये बताती है कि ये एंट्री क्यों पास की गई। क्या कहलाती है? वो नरेशन होती है। क्या कहा मैंने कि ऐसी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो हर एंट्री के नीचे लिखी जाती है, किस लिए? ताकि पता चल जाए कि ये एंट्री क्यों पास हुई, क्या कहलाती है? वो नरेशन होती है। नेक्स्ट जो है आज इसके बाद हम ये सीखेंगे कि जर्नल के अंदर हम एंट्री कैसे पास करते हैं। एंट्री पास करने के कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके आज हम इंशाअल्लाह एंट्री को पास करना सीखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहली बात कि एंट्री पास करने के लिए जो हमारे स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको सबसे पहले हमें फॉलो करना आना चाहिए। नंबर 1, रीड ट्रांजैक्शन केयरफुली। कि क्या करें कि जो ट्रांजैक्शन है बेसिकली उसे बड़ी एहतियात से पढ़ें। पहला स्टेप यही है कि मीन्स उसे समझें कि इसमें क्या लिखा है। सेकंड स्टेप क्या है? फाइंड द थिंग्स which affected by ट्रांजैक्शन। मीन्स के वो चीज़ें तलाश करनी है उस ट्रांजैक्शन में से जो क्या हो रहा है? अफेक्ट कर रही हैं। यहाँ तक हमारे 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप हमारा कौन सा होता है उसको जानते हैं। ये जब हम लोगों ने वो चीज़ें फाइंड कर ली तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम ये जानते हैं कि जो हमने चीज़ें फाइंड की हैं
उनकी नेचर क्या है, उनकी नेचर क्या है। उसके बाद नेचर जानने के बाद हम ये चेक करते हैं इसमें कि उन चीज़ों में इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हमने क्या कहा, बात हमने करनी है नेक्स्ट आखिर पे हमने क्या करना है, अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट, कि हमने यहाँ पे अब रूल अप्लाई करके वो एंट्री पास कर देनी है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, रीड ट्रांजैक्शन केयरफुली, कि आप बड़ी एहतियात से ट्रांजैक्शन को जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसे समझेंगे कि उसमें क्या लिखा है। सेकंड थिंग हमारे पास क्या है, फाइंड द थिंग्स विच अफेक्टेड बाय ट्रांजैक्शन, उन चीज़ों को आप तलाश करेंगे जो कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर अफेक्ट कर रही हैं, जिनमें फ़र्क पड़ रहा है। फिर हम ये देखेंगे कि जिन चीज़ों के जो चीज़ें अफेक्टेड हैं उनकी नेचर क्या है। नेचर का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बात समझ लें। हमने जब रूल्स पढ़े थे डेबिट और क्रेडिट के, हमने कहा था कि देयर आर 5 मेन हेड्स, देयर आर 5 मेन हेड्स। मीन्स सबसे पहले क्या था, एसेट्स, सेकंड पे एक्सपेंस, थर्ड पे लाइबिलिटीज़, फोर्थ पे कैपिटल और 5 पे क्या था, इनकम और रेवेन्यू। ये कोई भी चीज़ जो हमारी पूरी अकाउंटिंग से बिलोंग करती है वो कहीं ना कहीं से इन 5 हेड में से किसी एक हेड के अंदर लाई कर रही होती है। तो हमने वो नेचर जानने के बाद क्या किया, ये जानना है कि उस चीज़ के अंदर इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, कि वो बढ़ रही है या कम हो रही है। लास्ट पे हम फिर क्या करते हैं, ये सब जानने के बाद उसके ऊपर जो हमारा डेबिट और क्रेडिट का रूल है वो अप्लाई कर देते हैं उसकी नेचर के मुताबिक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारी स्टेप्स के हवाले से। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम कुछ ट्रांजैक्शंस खुद से बनाकर उनको अप्लाई करना सीखेंगे, उसकी एंट्री बनाना सीखेंगे हम लोग। अच्छा जी, सपोज करते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे मिस्टर एहसन इकबाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 5 लाख। जो हमारा सबसे पहला स्टेप था वो क्या था कि रीड ट्रांजैक्शन केयरफुली। तो हम इसे पढ़ते हैं, मिस्टर एहसन इकबाल स्टार्टेड बिजनेस, मिस्टर एहसन इकबाल ने कारोबार शुरू किया विद कैश, किससे, कैश से। कितने पैसे लेकर आया कारोबार के अंदर, 5 लाख रुपए वो कारोबार के अंदर लाया है। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सेकंड स्टेप था हमारा कि हमने ये देखना है कि ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं। तो देखें, सबसे पहली बात एक चीज़ है यहाँ पर, वो क्या है, कैश। क्या है, कैश। अब कैश जो है वो बिजनेस के अंदर आ रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है, पहली चीज़। फिर हमने एक बात की थी, अगर आपको एक टर्म याद हो, हमने कहा था कैपिटल। वो क्या था, हमने कहा था द अमाउंट और थिंग्स विच इन्वेस्टेड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो देखें यहाँ पे क्या है,
मिस्टर एहसन इकबाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखें वो पैसे जो एहसन है वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है किस में, बिजनेस में। तो क्या हुआ उसके लिए, जो बिजनेस है उसके लिए क्या हुआ, वो कैपिटल है। मीन्स के सबसे पहली बात हमने यहाँ पे जो दो चीज़ें देखी हैं, जो हमने फाइंड की हैं, वो क्या है, एक हमारे पास है कैश, एक हमारे पास है कैपिटल। एक क्या था, कैश, और एक क्या था, कैपिटल। अब हमारे दो स्टेप्स क्लियर हो गए। थर्ड स्टेप था हमारे पास कि हमने ये जानना है कि जो चीज़ें हमने हमारी इफ़ेक्ट कर रही थी या जो अफेक्ट हो रही थी उनकी नेचर क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात याद रखें कि जो कैश होता है, कैश वो किसी भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, पोजेशन भी है। तो हमने कहा था प्रॉपर्टीज़ एंड पोजेशंस ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। तो कैश जो है प्रॉपर्टी भी है, पोजेशन भी है बिजनेस के पास, तो ये क्या हो गया, एसेट। क्या हो गया, एसेट। नेक्स्ट हमने पढ़ा कैपिटल के हवाले से, तो कैपिटल की नेचर कैपिटल ही होती है। जो हमारे पास इसका फोर्थ हेड था वो क्या था, कैपिटल। अब हमने जो हमारे पास इसका फोर्थ रूल था वो ये था कि हमने चेक करना है कि जो उनकी नेचर के हवाले से कि उसमें इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। देखें एसेट क्या है हमारे पास, कैश। कैश इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, देखें उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कारोबार में पैसे आ रहे हैं, तो वो क्या है, इंक्रीज़। अब एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। सेकंड थिंग हमारे पास कैसे कैपिटल था। अब देखिए कैपिटल उसने पैसा लगाया, सरमाया है, सरमाए में भी क्या है, इजाफा है, इंक्रीज़ है, इसमें भी क्या हो गई, इंक्रीज़। अब देखिए यहाँ पर कि दोनों में क्या है, इंक्रीज़। अब सवाल पैदा हुआ कि दोनों में इंक्रीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें, दोनों के रूल्स अलग अलग हैं। अगर आपको रूल्स याद हों तो हमने कहा था कि एसेट्स जो होते हैं जब भी उनमें इंक्रीज़ आएगी तो वो क्या होंगे, डेबिट, और जब भी उनमें डिक्रीज़ आएगी तो क्या होंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे देखें एसेट में क्या आ रही है, इंक्रीज़, इसे हम क्या करेंगे, डेबिट। लेकिन हमने कहा था जो कैपिटल है, अगर कैपिटल के अंदर इंक्रीज़ आई उसे करेंगे क्रेडिट, अगर उसमें आई डिक्रीज उसे क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे देखें उसमें क्या है, इंक्रीज़ है, तो रूल क्या बना, क्रेडिट। अब हमने क्या किया, रूल भी अप्लाई कर दिए, मीन्स कि हमारे जो 5 स्टेप्स थे वो यहाँ तक क्लियर हो गए। अब चेक करेंगे कि हमारी बोथ साइड्स इक्वल हैं या नहीं। तो कैसे होगा, देखें कैश हमारा कितना आया, ₹5 लाख, और कैपिटल भी हमारा कितना आया, ₹5 लाख। ये देखें कि हमारा जो रूल था कि बोथ साइड्स, दोनों साइडें, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जर्नल में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो दोनों साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये हमारा जो है वो 5 स्टेप्स भी क्लियर हो गए, और हमने सीख लिया कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन से एंट्री कैसे पास करते हैं। तो मीन्स कि हम क्या करेंगे, कैश तो करेंगे डेबिट, और जो कैपिटल ऐसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। बात क्लियर हो गई जी यहाँ तक। अब हम लोग जो है वो इसी से आगे चलते हैं, एक ट्रांजैक्शन जो है वो हम और लेते हैं समझने के लिए। नंबर 2 पे हमारे पास था, हम देखते हैं, सपोज कर लेते हैं परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹3 लाख। पहला रूल, रीड द ट्रांजैक्शन केयरफुली।
परचेज़ हमने कहा था जो चीज़ें ख़रीदी जाएं क्या कहलाती हैं? परचेजेस। क्या कहलाती हैं? परचेजेस। लेकिन किस काम के लिए? फॉर रीसेलिंग और रीप्रोसेसिंग, कि उन पर दोबारा से कोई काम होना है या दोबारा से बेचने के लिए, तो वो क्या है? परचेजेस। मीन्स कि जो हमने चीज़ें ख़रीदी हैं, गुड्स, द थिंग्स विच वी बॉट आर कॉल्ड गुड्स। तो चीज़ें हमने क्या की हैं? ख़रीदी हैं। किसके लिए ख़रीदी हैं? उन पर प्रोसेस करने के लिए और उनको सेल करने के लिए। तो वो क्या होगी? परचेजेज हो गई हमारी। नेक्स्ट हमने देखा फॉर कैश, उसके लिए क्या पे किया गया? कैश पे किया गया। कितना कैश पे किया गया? 3 लाख। कितना कैश पे किया गया? 3 लाख। तो मीन्स कि हमें ये समझ आ गई कि हमने जो चीज़ें ख़रीदी हैं, कितने की ख़रीदी हैं? 3 लाख रुपए की। तो पहला यहाँ पे स्टेप हमारा क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने ये चेक करना है कि कौन सी दो चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं, या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास हमने कहा था द थिंग्स विच वी बॉट फॉर रीसेलिंग और रीप्रोसेसिंग आर कॉल्ड परचेजेस। ऐसी चीज़ें जो हम ख़रीदते हैं दोबारा से बेचने के लिए या उन पर कोई अमल करने के लिए, तो कहलाती हैं परचेजेस। तो पहला हमारा जो अकाउंट है यहाँ पे ये पहली हमारी चीज़ है, क्या होगी? परचेजेस होंगी। सेकंड थिंग हमने क्या पे किया परचेजेस के लिए? कैश। तो सेकंड थिंग हमारे पास क्या हो गई? कैश। अब हमने जाननी है इनकी नेचर, कि बाय नेचर ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो देखें, कैश के हवाले से हम जानते हैं कि ये क्या है? एसेट है। और जो परचेजेस है वो क्या है? याद रखें कि परचेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस होता है। अब देखें, हमें ये देखना है कि इनमें इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। तो देखें, परचेजेस की गई, परचेजेस की गई बिज़नेस में, तो उनमें इंक्रीज़ आ रही है। उनमें क्या आ रही है? इंक्रीज़ आ रही है। तो मीन्स के एक्सपेंस में क्या आ गई? इंक्रीज़ आ गई। अब हमने क्या किया? कैश पे किया परचेजेस के लिए। क्या किया? कैश पे किया परचेजेस के लिए। अब कैश हमारा क्या है? एसेट। और उसमें क्या आ रही है? क्योंकि हमने किसी को दे दिया, कमी आ गई, डिक्रीज़ हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप था वो क्या था कि अप्लाई द रूल। हमने रूल अप्लाई करना है डेबिट या क्रेडिट का। तो देखते हैं कि जो एक्सपेंस का हमारा रूल था वो क्या था। हमने कहा था कि एक्सपेंस और एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होंगे डेबिट होंगे, जब भी एक्सपेंस और एसेट्स डिक्रीज़ होंगे तो क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो देखें, यहाँ पर एक्सपेंस जो है हमारे पास वो इंक्रीज़ है, तो क्या हो जाएंगे? डेबिट। और जो हमारे पास कैश एसेट है उसमें क्या है? डिक्रीज़, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब चेक करते हैं कि हमारी बोथ साइड्स इक्वल भी हैं या नहीं। तो देखें, परचेजेस कितने की हुई? 3 लाख की, रुपीज़ 3 लाख। अब जो कैश है हमारा, जो हमने पे किया, कितना पे किया है? 3 लाख। तो देखिए, हमारी बोथ साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। इस तरह से हम लोग हर ट्रांजैक्शन के ऊपर ये 5 स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी एंट्री पास किया करेंगे। नेक्स्ट हम एक और एंट्री जो है वो लेते हैं अपने समझने के लिए। सपोज करते हैं मिस्टर एहसन इकबाल ड्रा कैश रुपीज़ 5,000 for his personal use। पहला स्टेप, रीड ट्रांजैक्शन केयरफुली। मिस्टर एहसन इकबाल ड्रा कैश।
मिस्टर एहसन इकबाल ने क्या किया, ड्रा निकाला, कैश कितना 5000 पैसे उसने निकाले, फॉर हिज पर्सनल यूज़ अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। हमें समझ आ गई कि मिस्टर एहसन इकबाल ने जो पैसे निकाले हैं किस लिए निकाले हैं, ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाले हैं। एक चीज़ सेकंड थिंग हमने ये देखना है कि कौन कौन सी दो चीज़ें यहाँ पर अफेक्ट हो रही हैं। कम से कम दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखें हमने एक टर्म पढ़ी थी ड्राइंग्स। हमने कहा था द अमाउंट ऑफ कैश और थिंग्स विच अंडरटेकन बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़ इज कॉल्ड ड्राइंग्स। हमने कहा था कि वो तमाम चीज़ें या वो तमाम कैश जो एक कारोबार का मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है क्या कहलाती हैं, ड्राइंग्स। तो मीन्स कि एक टर्म हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर, ड्राइंग्स। सेकंड टर्म देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने उसने निकाला क्या, एहसन ने, कैश। तो एक चीज़ क्या आ गई हमारे पास, कैश। अब कैश से हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि कैश की नेचर क्या होती है, एसेट। और ड्राइंग्स की नेचर आप याद रखें, ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। अब देखें एक्सपेंस जो है इसमें क्या आ रही है, इंक्रीज़, क्योंकि इसने पैसे निकाले हैं, ड्राइंग में इजाफा हो गया तो वो क्या है, इंक्रीज़। कैश एसेट है, उसने पैसे निकाले, बिजनेस में से पैसे कम हो गए तो एसेट में क्या आ गई, डिक्रीज़। ठीक है जी। अब देखें हम रूल अप्लाई करते हैं कि जब भी एक्सपेंस में इंक्रीज़ आएगी तो क्या होगी, डेबिट। एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब जब भी एसेट में आएगी डिक्रीज़ तो एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है। अब हम लोग लास्ट पे चेक करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल भी हैं या नहीं। तो देखिए हमने क्या किया, हम चेक करेंगे कि एहसन इकबाल ने ड्राइंग्स की थी, कितने की, ₹5000 की। अब उसने जो कैश निकाला कितना निकाला, ₹5000। तो मीन्स के बोथ साइड्स आर इक्वल। तो अब हम आज का जो लेक्चर था हमारा उसे रिकॉल करते हैं दोबारा से। हमने आज बात की सबसे पहले नरेशन के हवाले से हमने कहा कि जो नरेशन है बेसिकली क्या है, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है ट्रांजैक्शन की जो हम हर एंट्री के नीचे डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि ये एंट्री जो है वो क्यों पास की गई, क्या कहलाती है, वो होती है नरेशन। सेकंड में हमने बात की कि हम एंट्री कैसे पास करेंगे, हमने कुछ स्टेप्स पढ़े उसके। पहले हमने कहा कि जब भी आप एंट्री पास करने लगें तो आपके जहन में होना चाहिए कि आपने जो ट्रांजैक्शन है उसे केयरफुली पढ़ना है, रीड करना है। सेकंड थिंग, आपने ये चेक करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उस ट्रांजैक्शन में जो उस ट्रांजैक्शन की वजह से अफेक्ट कर रही हैं। थर्ड थिंग, हमने चेक किया कि उन चीज़ों की जो हमने चीज़ें फाइंड कर ली उनकी नेचर क्या है। जो हमारे 5 हेड्स हैं उनमें से कोई एक ना एक उनकी नेचर ज़रूर होगी, वो हम निकाल लेंगे। फिर हमने जो है नेक्स्ट हमने ये फाइंड किया कि उनके अंदर उन चीज़ों में इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, उस हवाले से हमने चेक किया। फिर हमने उस हवाले से क्या किया, उन पर रूल्स अप्लाई किए। कौन से रूल्स, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हमने अप्लाई किए कि हमने कहा उनकी नेचर के हवाले से कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी, हमने ये देखा। फिर हमने ये देखा कि दोनों साइडें, मीन्स कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। तो हमने देखा कि हमने जो 3 एंट्रीज़ एज एग्जाम्पल हमने आज देखी, उन तीनों में हमने ये 5 के 5 रूल्स अप्लाई भी किए और हमने देखा कि जो हमारी दोनों साइडें हैं वो बराबर भी आ जाती हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स भी कीजिएगा। और अगर आप 9th क्लास के हवाले से कंप्यूटर में कोई हेल्प चाहते हैं तो मेरे फ्रेंड हैं एहसन इकबाल साहब, उनका चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और वहाँ से हेल्प भी लीजिएगा। तो ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।